नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी उन्नतशील खेती के बारे में जो कि कम समय में कम जमीन से लाखों में इनकम करा सकती है और यह हमारा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया होगा। किसान भाइयों, यदि आप खेती के माध्यम से अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। और आप किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करें। जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं कि ये हम जो खेती कर रहे हैं ये है भिंडी की खेती। यदि आप अभी आज के टाइम में भिंडी की खेती करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक फायदा हो सकता है, जिसमें कम मेहनत है, लागत कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। आज के डेट में यदि भिंडी की कीमत की बात करें तो लगभग 30 से 40 रुपए पर केजी बिक रही है। ऐसे में आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है, आप भिंडी से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि व खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण श्रेष्ठ माना जाता है। बीज उगने के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है तथा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर बीज अंकुरित नहीं होता। यह फसल ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है और भिंडी को उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। भूमि के पीएच मान की बात करें तो 7.0 से 7.8 होना उपयुक्त रहता है। भूमि की 2-3 बार जुताई कर, भुरभुरी कर तथा पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। भूमि की जुताई के 4 सप्ताह पहले खेत में 20 से 30 टन गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद अवश्य डालनी चाहिए। यदि आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपका ये 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। ये यदि गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डालते हैं तो वो ज्यादा डलती है और वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद होती है वो कम डलती है। इसके बाद बात करें कुछ उन्नतशील किस्मों की, तो उन्नतशील किस्में तो देखिए मार्केट में बहुत सारी हैं और बहुत ही ज्यादा है। प्राइवेट गवर्नमेंट किस्में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपने यहाँ के मौसम और अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करना है जो कि वहाँ के मौसम में फलती फूलती अच्छी होगी। फिर भी हम कुछ चुनिंदा और जो पॉपुलर हैं किस्में उनके नाम बता देते हैं, इनमें से आपको मिल जाती है तो ले आइए, अदरवाइज आप अपने यहाँ के बेस्ट किस्मों का चुनाव करें। कुछ किस्में हैं जैसे पूसा A4, परवनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, VRO6। इसके अलावा भी आपको मार्केट में मिल जाएगी बहुत सी किस्में। इसके अलावा भी आप किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल करके पूछ कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी बेस्ट किस्में चल रही है। और मार्केट में जाएंगे तो आपको दुकान वाले बता ही देंगे। फिर बात करते हैं बीज की मात्रा व बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। सिंचित अवस्था में 2.5 से 3 किलोग्राम तथा असिंचित दशा में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर पर्याप्त होती है। भिंडी के बीज सीधे खेत में ही बोए जाते हैं, इनकी कोई नर्सरी तैयार नहीं की जाती। बीज बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर एवं कतारों में पौधों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतर रखना उचित रहता है। और ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतारों से कतारों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर एवं कतारों से पौधों की दूरी या मध्य की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बुआई करनी चाहिए। बुआई के पूर्व भिंडी के बीजों को 3 ग्राम मैनकोजेब कार्बनडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। पूरे खेत को उचित आकार की पट्टियों में बांट लें जिससे कि सिंचाई करने में सुविधा हो। और यदि आप बरसात में इसकी खेती कर रहे हैं तो जल भराव नहीं होना चाहिए। सर्दी और गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो फिर आपको उचित जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो भिंडी की बिजाई से 1 महीने पहले 20 से 30 टन या 20-25 टन अच्छी सड़ी हुई गली हुई गोबर की खाद डालनी है। इसके बाद में यदि आपके पास गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट खाद 7-8 या 8-10 क्विंटल आप डाल सकते हैं। इसके बाद में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन खाद की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व मिट्टी में मिला दें। इसके बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार खड़ी फसल में एक समान रूप से डाल देना चाहिए। बात करें अब इसमें खरपतवार एवं निदाई गुड़ाई की,
तो भिंडी की फसल की निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। यदि आप सर्दियों में या गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं तो पहली गुड़ाई या निदाई गुड़ाई बिजाई के 15 से 20 दिन बाद करना उचित रहता है। खरपतवारों को यदि समय पर नष्ट कर दिया जाता है तो फसल में रोग वायरस नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लगता है कुकड़ा, जिससे कि हमारे जो भिंडी के पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और पेड़ हमारा खराब हो जाता है। और कुकड़ा की समस्या आती है ज्यादातर मच्छर बढ़ने से, और यदि खेत में खरपतवार होगा तो मच्छर लगेगा ही लगेगा। तो आप सबसे पहले मच्छर की व्यवस्था कीजिए। फसल की निराई गुड़ाई आप 30 से 45 दिन के अंदर कर सकते हैं, और बरसात में तो आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात में बारिश कम ज्यादा होती रहती है, समय पर नहीं होती, जिस वजह से हमें समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। यदि इसके बाद भी आपको अपने खेतों में वार्षिक घास या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा परेशान कर रहे हैं, निराई गुड़ाई का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो फिर इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेंडिमिथालिन स्टाम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खरपतवार नाशी दवा है, या फिर वेसालीन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे घोलकर खेत में डालेंगे तो भी आपके खेत में खरपतवारों से आपको राहत मिल जाएगी। आप किसी भी तरह की खेती कर रहे हो, चाहे जैविक हो चाहे केमिकल हो, तो आपके लिए कुछ ऐसे उन्नत प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए जो कि आपकी कॉस्ट को बचा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने खेतों में लगाए हैं सेप्टा। ये सेप्टा क्या करते हैं, आपकी मच्छर, मक्खी और माहू आदि जितने भी उड़ने वाले कीड़े हैं, तितली है, उनको ये चिपका लेते हैं, जिस वजह से खेतों में हमें दवा डालने की समस्या 10% कम हो जाती है। और ये सेप्टा आप किसी भी फसल में लगा सकते हैं, A to Z फसल में ये इस्तेमाल होते हैं, और ये जैविक में आते हैं और बहुत सस्ते आते हैं। 15-20 रुपए का एक सेप्टा आता है, और यदि आपके खेतों में मच्छर मक्खी नाम मात्र में है तो ये लगभग आपका 1 महीना चलेगा, और यदि ज्यादा ही है भरपूर मात्रा में तो 10-15 दिन चलेगा। तो भाई आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी। तो आप ये सेप्टा का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कुछ ट्रैप आते हैं लीवर लगे हुए, उनको भी आप लगा सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि हमने इसको खेतों में लगाया है और इसके फायदे भी जबरदस्त है, चमत्कारिक है। और आप कहेंगे कि अब ये हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं, जस्ट डायल से खरीद सकते हैं, और इनके लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत सस्ते आते हैं और जिनके कमाल यानी चमत्कारिक कमाल दिखाई देते हैं। और जिसने भी लगाया है वो कभी आपसे मना करेगा ही नहीं करेगा कि भाई मत लो, क्योंकि फायदा है यार। वो बोलेगा कि भाई खरीदो और ज्यादा से ज्यादा खरीदो, क्योंकि ये जैविक में आते हैं। तो आप इनको इस्तेमाल जरूर कीजिए। ट्रैप हो तो ट्रैप इस्तेमाल कीजिए, और जितना हो सके उतना जैविक खेती करने का प्रयास कीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपको आने वाली वीडियोस में और जैविक की ओर लेकर चलें, आपको खेती में प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया दिखाएं, कि आप खेती को खेती के जरिए से ना देखते हुए एक बिजनेस के तौर पर देखेंगे तो कैसे उसमें अच्छी इनकम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद जरूर आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी हमारे अन्य किसान भाइयों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। हमारी ऐप्स भी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी फैंसी शॉपिंग पर दिवाली का धमाकेदार ऑफर चल रहा है, बम्पर ऑफर चल रहे हैं, तो आप इस ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए और वहां से लाभ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।